नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत सरकार ने दिवाली बोनस दे ही दिया, दिवाली गिफ्ट दे ही दिया। पहली बार वन चाइना पॉलिसी का धजिया उड़ा दिया। वन चाइना पॉलिसी को तोड़ देगा भारत सरकार। पहली बार चीन को बोला है कि अब हम कुछ नहीं मानते हैं, जब तुम हमारे बात को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें क्यों मानेंगे। दोस्तों, भारत का इस बयान से पूरे चाइना में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ऑलरेडी भारत तिब्बत पॉलिसी को तोड़ चुका है। ऑलरेडी भारत दोस्तों ताइवान मुद्दे में अब घुसने की तैयारी कर रहा है। ऑलरेडी भारत हांगकांग मुद्दे पे अब घुसने की तैयारी कर रहा है और बोल रहा है कि अब वन चाइना पॉलिसी को हम तोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये ओपनली बोला है, चीन को बोला है और दुनिया हैरान हो गया आखिरकार भारत को ये हो क्या गया। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने आर्या पार करने की घोषणा किया है। कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। भारत सरकार ने अपने सर पे बहुत बड़ा रिस्क उठाया है। यहाँ से या तो चाइना हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा, वन चाइना पॉलिसी दुनिया उसे ध्वस्त कर देगा, या फिर हमें बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊं आखिरकार भारत सरकार को ये हुआ क्या है और क्यों वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने भारत सरकार तुला हुआ है, और क्या हमें चीन से अब डरने लगता है। जो ओपनली हम चीन को आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, जबकि पहले हम वन चाइना पॉलिसी पे बोलने से थरथराते थे, अब की बार हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिरकार हमारे अंदर इतना पावर आया कहाँ से। दोस्तों, मैं आपको एक एक बातें समझाऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। आप लोग जानते हैं हाल ही में चीन ने एक कानून पास किया है जिसका नाम है चाइना न्यू बॉर्डर लॉ। दोस्तों, चीन का ये नया सीमा कानून पारित हुआ है। चीन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम खासतौर पर जब से कम्युनिज्म चाइना में आया है 1949 के बाद से लेके 2021 तक जितना जमीन कब्जा चुके हैं, पड़ोसियों का हड़प चुके हैं, वो अब जायज है, उस पर मेरा पूरा अधिकार है और इसीलिए हम ये कानून पास कर रहे हैं। अब तक जो हमारे अंदर आ चुका है वो हमारा ही रहेगा। हाँ, अब की बात हम हो सकता है किसी पे हमला नहीं करेंगे, ना किसी की जमीन कब्जा करेंगे, और कोई भी देश यानी कि चीन का जो 14 पड़ोसी है अगर उसका उल्लंघन करता है तो सीधे तौर पे चीन उस पर हमला करेगा, चीन उसे धरती से मिटा देगा। दोस्तों, चीन ने इस तरह कानून पारित किया है और खासतौर पे जो भारत का अक्साई चीन है, यहाँ तक कि मंगोलिया का जो आधा हिस्सा दोस्तों जानते हैं ना, इनर मंगोलिया, उस पर कब्जा किया हुआ है। चीन दोस्तों तिब्बत पर जो कब्जा किया हुआ है, चीन बोल रहा है कि हमने जो कर लिया वो कर लिया, ये तो हमारा हो चुका है, इसीलिए हम कानून बना रहे हैं। अगर इस कानून का कोई विरोध करता है उस पर हमला कर देंगे। दोस्तों, चीन ने ये बिल पारित किया है और चीन ने ओपनली दुनिया को बता दिया है कि हम जो गलती किया ना उसे अब कानूनी रूप से अब उसे वैध करार दे रहे हैं, जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। दोस्तों, ये कानून पूरी तरह से भारत के लिए था, भारत को आंख दिखाने के लिए था, क्योंकि अब जानते हैं एलएसी पे माहौल खराब है। भारत अब अपना एक एक जमीन छीनने के लिए तैयार है और चीन को ऑलरेडी डर लग रहा है कि हम पे भारत हमला निकल दे, अक्सर चीन न छीन ले। दोस्तों, इसीलिए कानून लाया गया है। इस कानून में साफ कहा गया है कि अगर कोई हमारे सीमा में प्रवेश करता है, यानी कि चाहे अक्साई चीन हो या फिर इनर मंगोलिया वाले अपना जमीन अलग करता है, तो उस समय चीन पता क्या करेगा, परमाणु बम छोड़ देगा। यानी कि चीन अपना तमाम शक्तियां लगा देगा, लेकिन वो जमीन कभी नहीं देगा। यानी कि शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि हम रहे न रहे, अब यहाँ पे कोई भी नया राष्ट्रपति बनेगा, सबको इस कानून को मानना पड़ेगा। यानी कि ये अखंड चीन बन गया है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता है। कोई पड़ोसी हमारे 1 इंच भूमि पे हमला करता है तो उस पर हम परमाणु बम से हमला करेंगे। दोस्तों, चीन का ये नीति साफ हो गया है और इसीलिए भारत ने खतरनाक फैसला उठा लिया है। दरअसल हाल ही में भारत का विदेश मंत्रालय, दोस्तों जानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। खासतौर पे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंगम बागची ने ओपनली कहा कि चीन वालों सावधान हो जाओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि अब की बार तुम धमकी दे दोगे, कानून पारित कर दोगे और भारत सह लेगा। दोस्तों, हम लोग का ये ट्रैक रहा है, चीन कभी कोई कानून पारित किया ना तो हम लोग आज तक यानी कि 70 साल में आज तक कभी भी चीन का विरोध नहीं किया। चीन जो करता वो जायज है। चीन चाहे तिब्बत पे हमला करे, उसे मिलाए, वो भी जायज है। यानी कि चीन चाहे पड़ोसियों को सताए, वो भी जायज है। चाहे नेपाल का भूमि हड़पे, वो भी जायज है। चाहे साउथ चाइना सी में जाए, वो भी जायज है। या फिर हांगकांग को लूटे, वो भी जायज है। इनर मंगोलिया को बर्बाद करे, वो भी जायज हम लोग मानते हैं। यहाँ तक कि उइगर के साथ जो हो रहा है शिनजियांग प्रांत में, हम लोगों ने सब पे मौन धारण किया। यानी कि चीन का एक भी जो कानून बना अभी तक, हम लोग कभी उसका विरोध किया ही नहीं। दोस्तों, इतिहास में पहली बार भारत ने ओपनली चीन का विरोध ही नहीं किया। बोल रहे हैं कि देख भाई, हम तो अब वन चाइना पॉलिसी तोड़ेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि भारत सरकार ने ओपनली चीन के इस कानून का विरोध भी किया है और वन चाइना पॉलिसी को तोड़ने की बात तक कह दिया है। दरअसल भारत का कहना है कि
देखो चीन, तुम चाहे कोई भी कानून बना लो, लेकिन हमारा अक्साई चीन पहले भी था और आज भी है, उसे हम छीन कर रहेंगे। तुम चाहे किसी भी तरह से कोई नियम बना लो और हम पे दबाव मत बना सकते, किसी पे तुम दबाव नहीं बना सकते हो, क्योंकि दूसरे का सामान हमेशा दूसरे का ही रहता है। चाहे तुम उसे कितना भी पेंट कर लो, कितना भी रंग लो, कितना भी उसे सजा लो, असलियत तो यह है कि जो पड़ोसी का सामान है वो उसी का रहेगा, आज निकल तुमसे वो छीन कर रहेगा। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत सरकार का ये भी कहना है कि भविष्य में अगर जंग होती है तो चीन इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि हमने चीन को हर एक बातों से समझाया, हमने 13 बार मीटिंग किया, लेकिन चीन ने कभी हमारा बात नहीं माना। दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि चीन का जो ये अड़ियल रवैया है ये चीन को विनाश की ओर ले जाएगा। इतना ही नहीं, भारत ने यहाँ तक कह दिया, देखो भाई चीन 1949 के बाद जब से चीन में कम्युनिस्ट आया है तब से लेके अब तक हमने कई समझौता किया है। खासतौर पे 1955 में नेहरू जी ने पंचशील समझौता किया, उसके बाद लगातार कई समझौता हुआ है। इतना ही नहीं, 2003 में, उससे पहले 1996 में, 1993 में, 2005 में, 2012-13 लगातार कम से कम 10 से अधिक समझौता हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम एक कानून पारित करते हो अपने देश में तो ये तमाम समझौता रद्द हो गया। खासतौर पे हम लोगों ने सहमति बनाई थी कि अगर कोई भी कानून पारित होगा तो आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, चाहे भारत हो या फिर चीन हो, बॉर्डर पे कोई भी समस्या उत्पन्न होता है या फिर कोई भी कानून पारित होता है तो इससे पहले हम लोग आपस में मिलकर बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी समझौता किया है कि बॉर्डर का हर एक समस्या हम लोग आपस में मिलकर हल करेंगे। और तुमने तो ये एक तरफा कदम उठा लिया है। हम लोगों ने ऑलरेडी बोला है कि कभी भी बॉर्डर पे गोलीबारी नहीं होगा, कभी भी खासतौर पे कोई मनमर्जी काम नहीं होगा, आपस में हम लोग मिल बांट के करेंगे। इसका मतलब साफ हुआ कि तुमने एक फैसला उठाया बॉर्डर पे, इसका मतलब हुआ कि तुमने हमारे तमाम समझौते को रद्द कर दिया, यानी कि 10 से जो अधिक समझौता हुआ है सब अब रद्द हो चुका है। और इसी समझौता में आता है कि हम एक चाइना पॉलिसी को मानते हैं। दोस्तों 1955 में नेहरू जी ने वन चाइना पॉलिसी को मान लिया था। तो भारत का कहना है कि देख भाई, अगर तुम ये कानून पारित किए हो ना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अपना अक्साई चीन लेके ही रहेंगे, लेकिन ये तमाम 10 समझौता यहाँ से रद्द हो रहा है। और इसका साफ मतलब है कि आज के बाद ना तो हम तुम्हें वन चाइना पॉलिसी मानेंगे, हम अब ताइवान को भी देश मानेंगे। इतना ही नहीं, हम तिब्बत को भी अलग देश मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नेहरू जी ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था पंचशील समझौते में। इतना ही नहीं, 2002-3 में खासतौर पे अटल बिहारी वाजपेयी भी दोस्तों तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। तो भारत सरकार कहना है कि देख भाई, अगर तुम ये कानून पारित कर दियो ना तो इसका मतलब हुआ कि पहले का समझौता रद्द। तो पहले का समझौता अगर रद्द हुआ तो अब तिब्बत भी एक अलग देश हम मान सकते हैं और हम हांगकांग में बोल सकते हैं, तुम्हारे अंदरूनी मामला पे बोल सकते हैं, क्योंकि तुम जब हमसे पूछता ही नहीं है, तमाम समझौते को अनदेखी किया है तुमने और अपने मन से बॉर्डर पे कानून बना दिया, तो हम भी अब जो मन है वो करेंगे। दोस्तों भारत ने चीन को यही चेतावनी दिया है कि देख अब आगे होता क्या है। और चीन दोस्तों बौखला गया है और चीन बौखला के बोला है कि हम भारत को नहीं छोड़ेंगे, भारत को यूएन में ले जाएंगे। भारत सरकार बार बार मिसाइल परीक्षण कर रहा है, अग्नि 5 परीक्षण कर चुका है जिसका रेंज 5000 किलोमीटर है। भारत ने यूनाइटेड नेशन का लॉ तोड़ा है, भारत को हम घसीटेंगे। दोस्तों चीन अब तरह तरह की धमकियां दे रहा है, लेकिन चीन को पता है कि वो कितना बड़ा गलती कर दिया। केवल एक कानून पारित करके भारत को वो आज़ाद कर दिया है। भारत बाध्य हो गया था, क्योंकि दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने चीन से समझौता किया था कि कभी भी वो चीन के खिलाफ नहीं बोलेगा जब तक वो शांतिपूर्वक रहता है। हाँ, जिस दिन चीन कोई समझौता तोड़ता है उसके बाद तो भारत भी स्वतंत्र हो जाएगा और फिर चीन का धज्जियां उड़ा सकता है। अब दोस्तों चीन ने जो बॉर्डर सीमा कानून पारित किया है इससे भारत अब स्वतंत्र हो गया है। भारत चाहे तो कोई मुद्दा अब उठा सकता है, क्योंकि भारत के सामने मौका बन गया। भारत बोलेगा देख भाई, पहले तुमने समझौता तोड़ा है, एक तरफा फैसला लिया है, अब हम अपना कर्ज चुका रहे हैं।